हेलो। कैसे हैं आप लोग? रात के बज के हैं 1:30 और रिया लगा रही है मेहंदी। आप सोच रहे होंगे कि रात के 1:30 हम मेहंदी क्यों लगा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कल वट सावित्री पूजा है और मुझे मेहंदी लगानी पड़ेगी। वैसे भी लड़कियों का 16 श्रृंगार है और मैं शादी के बाद पहली बार कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी अच्छी लगूँ तो लगा लेती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हम इतनी रात क्यों हो गई हमें मेहंदी लगाने में। तो हम रात को वो देख रहे थे, पंचायत 3। और इतने टाइम दिन से हमें टाइम नहीं मिल रहा था किसी रीज़न से, क्योंकि टार्जन साथ में नहीं रह रहा था, वो काम से बिजी था इसलिए। तो हमें एक उसे आज टाइम मिला था, तो हमने कहा चलो आज पूरा सीरीज़ ख़त्म कर देते हैं। तो पूरा हमने एपिसोड रात को 1:30 बजे तक ख़त्म किया। तो इस तरह से लेट हो गया था, सुबह हो गई। और देखो मैं ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई, कुछ भी ज्वेलरी वगैरह भी वेयर नहीं किया, जो भी बाहर रखे हुए थे वहीं पहन लिया, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था यार। हमें जाना था 6 बजे और 8 बज गए और मैं बहुत लेट हो गई थी ऑलरेडी। तो हमने कहा फटाफट घर में जो भी पूजा करनी है थोड़ी सी, वो मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पूजा करने जाना है हमें बहुत भीड़ लगेगा, कि वहाँ लगेगा, क्योंकि सारी औरतें पूजा करने आएंगी आज, तो लगेगा भीड़। तो यहाँ पर मैंने घर की पूजा करी, तुलसी माता को जल उल दिया, यहाँ पर दिया दिखाया। फिर यार दिया दिखाते दिखाते इतनी आंधी तेज़ आ गई, ऐसा लगा कि बारिश हो जाएगा। तो हमें एकदम धूप थी सुबह, लेकिन 7 बजे 6 बजे के समथिंग धूप था। लेकिन अभी इतना तेज़ आंधी, आप देख रहे हैं कितने पत्ते हिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था पूजा करने समय पर। फिर हम निकल गए थे पूजा करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि टाइजन पीछे से आ रहा है और यहाँ पर बच्चे चिल्ला रहे थे पत्ते ले लो पत्ते ले लो। यार जो हम पत्ते पूछते भी नहीं, वो आज उसकी पूजा कर रहे हैं। और देखो बच्चे सुबह सुबह पत्ते बेच रहे हैं। अब इंसान को ज़रूरत है तो वो लेगा ही ना। तो यहाँ पर हमने भी खरीद लिया, क्योंकि हमने पहले से तोड़ा ओड़ा नहीं था, पत्ता रखा नहीं था, खरीदा नहीं था। तो हमने यहाँ पर फ्रेश पत्ते खरीद लिए और फिर मैं यहाँ पर पूजा करने आ गई। फिर मुझे याद आया कि यार मैं तो घर में कुछ फ्रूट्स भूल के आ गई हूँ, और भी चीज़ें भूल के आ गई थी। फिर मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैंने टार्जन और श्वेता को भेज दिया। मैंने कहा कि जाओ यार, मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप देखिए मैं खड़े होकर यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ, वो लोग गए हैं लेने। फिर वो लोग लेकर आ गए थे। फिर देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है यार। मैं और श्वेता जा रहे हैं उधर पूजा करने के लिए, और यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है कि मैं बैठ भी नहीं सकती। फिर भी मैंने जगह बना ही लिया। देखो आप कैसे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, और मैं सोच रही थोड़ी कैसे भी साइड हो, तो मैं बैठ गई यहाँ पर। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी जगह दे दें तो मैं वहाँ बैठ के और पूजा कर लूँ अच्छे से। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सारे लोग, कितना भीड़ है कि वहाँ पर थोड़ी सी भी जगह नहीं है। लोग पीछे पीछे से धागा बांध रहे हैं। यहाँ पर धागा बांधना होता है, आज वट सावित्री पूजा है ना, तो यहाँ पर धागा बांधना होता है। तो देखो यहाँ पर मुझे जगह मिल गया है और मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। मुझे पूजा करना बिल्कुल भी नहीं आता ये वाला। वैसे पहली बार किसको आता है, सबको सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सबको देख देख के पूछ पूछ कर मैंने जो भी समझ आया पूजा वूजा किया। जो भी हैंड पंखा होता है उस पर पूजा करना होता है रखो के सब, यहाँ पर मैंने पूजा किया। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए किस तरह से पत्तों पे रख के जो भी फ्रूट्स है, हैंड पंखा, सिंदूर वगैरह। और ये देखो मैं पत्ता लगा रही हूँ, क्योंकि ये वाला पत्ता लगा के ही पूजा करना होता है। और जो फेरे लगाने होते हैं 5 बार या 7 बार, या जिसकी मर्जी जितने फेरे लगाने हो उतने लगा सकता है। तो ये देखो मैंने अपने बालों में कैसे पत्ते लगा रखे हैं, क्योंकि ये पत्ता लगाकर ही पूजा करना होता है, ऐसा माना जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबने लगाए होंगे। अब जब मैं फेरे लगाऊंगी तब देखना आप। तो अब मैं यहाँ पर पूजा वूजा करके यहाँ पर फेरे लगाने लगी हूँ। आप देखेंगे मैं यहाँ पर धागा बांध चुकी हूँ और मैं लोगों को साइड साइड से हट रही चल रही हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर इतनी भीड़ है कि कोई एकदम बराबर चल नहीं सकता अपनी मर्जी से अपने उसे। तो देखो कितना ऊपर मुझे धागा लेके चलना पड़ रहा है, और मैं कैसे भी अपनी साड़ी को संभालते हुए और पत्ता पीछे लटका हुआ, बाल खुले हुए, मैं बाल बांध के नहीं गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पत्ता भी लगाना है। फिर मैंने यहाँ पर लगा लिए थे फेरे 5 बार। फिर यहाँ पर वट सावित्री का जो कथा सुनना होता है वो पंडित जी सुनाते हैं। तो यहाँ पर हमने उनसे कथा सुनी और उनको जो भी दान दक्षिणा देना होता है वो दिया। फिर अब हम आ गए थे यहाँ पर कथा सुनने के बाद घर में आने के बाद मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिसके लिए हमने व्रत रखा है अपने हस्बैंड के लिए, उनकी पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर मैं उनकी तैयारी कर रही थी पूजा करने के लिए। फिर यहाँ पर देखो मैं अपना प्लेट सजा कर आ गई हूँ और यहाँ पर अब उनकी तिलक करूँगी अपने प्यारे से हस्बैंड की। तो यहाँ पर इसकी करनी है पूजा। तो आज तो मैंने बहुत सेवा करी, पूजा करी। फिर आप देख रहे हैं कि मैं तिलक विलक लगा रही हूँ। पूजा में क्या क्या करना होता है, तिलक भी लगाना होता है, प्रसाद भी खिलाने होते हैं, जैसे हम भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं वो सब करना होता है। और अच्छी बात है, क्या करना है, एक दिन तो कर ही सकते हैं। और एक दिन क्या, अगर रोज़ रोज़ करना हो तो भी इंसान कर सकता है अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। मैं तो कर सकती हूँ अगर ऐसा करना हो डेली डेली तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूजा कर रही हूँ। और जो आप शर्ट देख रहे हैं पहना हुआ है रेड मरून कलर का, ये वाली शर्ट हमने चढ़ाने के बाद पहनाया जाता है और पूरे दिन भूख ही रहना पड़ता है, मतलब मेरे को।
हस्बैंड्स को तो कभी भूखा ही नहीं रहना पड़ता है, हमेशा पत्नियों को भूखा रहना पड़ता है। और यहाँ पर ये वाली शर्ट मैंने बना दिए थे और आप देख रहे हैं कि मैं स्वीट्स खिला रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे हमारा पूरा दिन यार, मतलब एक दिन तो सारा सामान लेने में चला जाता है और इतना सारा सामान खरीदना होता है, पूछो मत। आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे पूजा करने होते हैं यार। और फिर मैं यहाँ पर इनकी पूजा कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत आराम आराम से पूजा कर रही हूँ। कौन सी जल्दी है, वहाँ पर ना जल्दी था, घर में आराम से अपने हस्बैंड की पूजा करो, एक दिन उनकी लंबी उम्र के लिए बहुत सारा। और मैं बहुत खुश भी हो रही हूँ और यह वीडियो बना रही थी और कोई था ही नहीं यहाँ पर। और वो देख के स्माइल भी नहीं कर रहा, वो सोच रहा अरे रोज़ रोज़ तो मेरे को इतना मारती पीटती है, आज पूजा कैसे कर रही है। तो पूजा करना है ना एक दिन, तो कर रही हूँ और क्या। फिर यहाँ पर मैंने टार्जन को प्रणाम किया, मतलब अपने हस्बैंड को। और जो पंखा वंखा करना होता है सबके, टार्जन ने मेरे को बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया कि रिचा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कहा इसलिए तो मैं फास्ट रख रही हूँ कि तुम्हारी लंबी उम्र हो और तुम हमेशा मेरा ध्यान रखो, मेरे साथ रहो। तो इस तरह से हमने पंखा वंखा डुला के सब सारा पूजा वूजा ख़त्म किया। आप बताना कि आप लोगों ने कैसा, आपका कैसा पूजा गया। हमारा तो इससे बहुत अच्छा गया।